तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डेली यूजेज के 8 ऐसे कुछ वर्ड्स को देखेंगे जिनके बिना आपका एक भी दिन नहीं गुजर सकता। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इनके बिना एक भी दिन आप रह नहीं सकते। आपका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि आप इन शब्द का यूज ना करें, इन वर्ड्स का यूज ना करें। तो आपको ध्यान से देखना है और आज हम इनको कवर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है वांट टू। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूं या फिर चाहिए, चाहता हूं या फिर चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपको लगाना है वांट टू, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन यहां पर एक बात आप सबको याद रखनी है कि ये जो वांट है ये वांट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है यदि यहां पर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। यानी कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम है तब आपका जो वांट है ये वांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं जाना चाहता हूं, इसका मतलब है कि जब हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं या फिर किसी से कुछ बात बताते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं यहाँ जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो तब आपको वांट का यूज करना है। तो देखिए कैसे बोलेंगे, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। यानी कि जब हम किसी को अपनी इच्छा बताते हैं। एक और देखिए, वो देखना चाहता है। अब वो कुछ भी हो सकता है जिसे वो देखना चाहता है, कोई फिल्म हो सकती है, कोई मैच हो सकता है, टीवी सीरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रियल सेंस है वो ये है कि वो कुछ देखना चाहता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वांट्स टू वॉच। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वांट्स है, इसका मतलब यहाँ पर एस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तब आपको एस लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं? उन्होंने देखा चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक पढ़ाई ये बात है उन्होंने कि चाहिए जहां पर आएगा वहां पर आपको शुड का यूज करना है। लेकिन शुड का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, किसी से कोई सलाह लेते हैं या किसी को कोई राय देते हैं, तब हमें शुड का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर हम किसी को कोई सलाह नहीं दे रहे, ना किसी से कोई राय ले रहे हैं। यहाँ पर हम अपने मन की इच्छा को किसी को बता रहे हैं। मुझे एक किताब चाहिए, यानी कि मैं अपनी जो आवश्यकता है वो किसी को बता रहा हूं कि मुझे एक किताब की जरूरत है। तो मैं बोलूंगा आई वांट ए बुक। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे आई शुड ए बुक, क्योंकि उन्होंने चाहिए पढ़ लिया। तो ये गलत है। तो ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है वुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा, किसी के पास कुछ होगा। अब देखिए पास होगा ये तो बहुत सारे वर्ड से हम सेंस निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे बोलते टाइम किसी के पास कुछ होगा। जब आप अपने मन में ऐसी थिंकिंग करते हैं, इस तरह की सोच जब आप रखते हैं कि भाई इसके पास ये होगा, आपको कंफर्मेशन नहीं है, आपको पक्का नहीं पता कि उसके पास है या फिर उसके पास नहीं है, लेकिन आप अंदाजे से बोल रहे हैं कि भाई इसके पास एक कार होगी, इसके पास तो बहुत पैसे होंगे। कई बार बोलते हैं ना, ये तो बहुत रईस होगा क्योंकि इसके पास तो मतलब महंगा फोन है, महंगी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं। तो मतलब हम अपने आप ही थिंकिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं होती। हम थिंकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उसको फिजिकल रूप से ऐसा देखा है कि वो ज़्यादा रईस है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो इसी तरह से किसी के पास कुछ होगा, वहां पर आपको वुड हैव लगाना है। और कोई किसी काम को कर चुका होगा अभी, प्रेजेंट तक। अब जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं मतलब अपने मन में सोचने लगूं, यार अब तक तो आपने खाना खा लिया होगा, क्योंकि अब रात हो चुकी है, आपने खाना खा लिया होगा। तो मैं सिर्फ सोच ही तो रहा हूं। क्यों? क्योंकि सब लोग इस टाइम तक खाना खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने भी सोच लिया कि भाई आपने भी खाना खा लिया होगा। अब मुझे पक्का थोड़ी पता है कि आपने खाना खाया है नहीं खाया है। तो जहां पर आपको पक्का नहीं पता होता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब तक उसने ऐसा कर लिया होगा या फिर कर चुका होगा, तब आपको वुड हैव का यूज करना है। इसका देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो पास होगा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जब किसी के पास मतलब कोई किसी काम को कर चुका होगा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए पास होगा वाला उसके नीचे लिखा हुआ है और काम को कर चुका होगा उसके नीचे लिखा हुआ है। तो पास होगा वाले में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। और कोई किसी काम को कर चुका होगा, इसमें आपको सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर
ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी काम के बारे में बात होगी, किसी क्रिया के बारे में बात होगी। लेकिन पास होगा वाले में किसी क्रिया के बारे में बात नहीं होगी। देखिए, उसके पास पेन होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम किसी के पास कुछ होगा इस वाले सेंस में बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन। अब यहाँ पर मे भी यूज कर सकते हैं, ही मे हैव ए पेन। अब यहाँ पर पेन के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसके भी बारे में आपको बात करनी है, कोई कार है, पेन है, बाइक है, कोई वस्तु है, कुछ भी लिख सकते हैं। वह खेल चुका होगा, अब तक, इस टाइम तक वो खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव प्लेड। अब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें वर्ब की यूज करनी है। वो देख चुके होंगे, वो देख चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन। यहां पर आप वॉच्ड का यूज भी कर सकते हैं, लुक्ड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप कौन से देखने की बात कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हैविंग टू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैविंग टू। इसका मतलब होता है पढ़ रहा है। पढ़ रहा है का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, आप उस काम को करना नहीं चाहते, या फिर आपको मजबूरी के रूप में वो कार्य करना पड़ रहा है कि भाई आपकी अब तो ये मजबूरी है। जैसे कि आपके घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो होटल से, रेस्टोरेंट से खाना नहीं बनाते क्योंकि उनको घर का खाना अच्छा लगता है, तो मजबूरी में उनको खुद को ही खाना बनाना पड़ता है। और तभी उनका दोस्त का फोन आ जाता है, भाई क्या कर रहा है, तो बोलता है मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। उसका मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, लेकिन उसकी मजबूरी है कि भाई उसको खाना बनाना पड़ रहा है। तो जब किसी को कोई काम करना पड़ रहा है तब आपको हैविंग टू का यूज करना है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर, ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, फिर इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, फिर हैविंग टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलोगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा है, तो बोलोगे यू आर हैविंग टू ईट, यू आर हैविंग टू ईट। तुमको खाना पड़ रहा है, मुझे खेलना पड़ रहा है, तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, सब में आप यूज करोगे हैविंग टू का। तो हैविंग टू समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को यानी कि पीडीएफ को, ग्रामर पीडीएफ को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का ऐप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक भी पैसा खर्च ना करें और इंग्लिश सीख जाएं, तो अभी जाकर हमारे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को, जो कि हमारे ऐप में दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। और ये एक टेक्स्टिंग रूप में है, वीडियो रूप में नहीं है, तो आपको कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक सिंगल पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। तो नेक्स्ट है वुड बी, जिसका मतलब होता है होगा या रहा होगा। मतलब कोई कहीं पर होगा या कोई कुछ कार्य कर रहा होगा, ये वाला सेंस। तो देखिए, जो होगा वाला है उसका ये स्ट्रक्चर है और रहा होगा वाला का ये स्ट्रक्चर है। तो रहा होगा में वर्ब आएगी और आईएनजी आएगी, होगा वाले में वर्ब नहीं आएगी और ना आईएनजी आएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए, वह घर पर होगा, तो बोलोगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे, पापा ऑफिस में होंगे, अभी इसी टाइम पापा ऑफिस में होंगे, तो बोलोगे पापा वुड बी इन ऑफिस। वह खेल रहा होगा। अब देखिए, ऊपर वाले से ये अलग है, इसमें खेलने का कार्य है, तो वर्ब कौन सी लगेगी, फर्स्ट और उसके साथ आईएनजी। तो बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको मे से बनाना है, माइट से बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं ही मे बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग, कुछ भी बोल सकते हैं जो कि आपको बोलना है। डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या सेंस है। देखिए, मैं आपकी मन की बातों को तो नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं कि कहां पर कैसे कैसे आपको यूज करना है। तो वुड भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है विल हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ेगा या फिर करनी पड़ेगी। कोई चीज करना पड़ेगा या कुछ चीज करनी पड़ेगी, लेकिन वो जो चीज है वो कंपलसरी होगी और आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है विल, और विल का मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर के सेंटेंसेस में हम विल का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, मुझे जाना पड़ेगा मतलब फ्यूचर में जाना पड़ेगा, आने वाले समय में जाना पड़ेगा, तो बोलोगे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। तुम्हें करना पड़ेगा, तो बोलोगे यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। तो किसी को कुछ करना पड़ेगा
तब आपको विल हैव टू का यूज करना है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर का मतलब है जो आने वाला कल है, वो कल नहीं, अब जो चल रहा है प्रेजेंट, इसके बाद अब जो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद जो भी समय होगा वो सब फ्यूचर में होगा। यदि हो सके कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे अभी 5 मिनट बाद कहीं जाना पड़ जाए और मुझसे घर वाले बोलने लगे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, मतलब अभी 5 मिनट बाद तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तब भी मैं विल हैव टू का ही यूज करूंगा। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट होता है कि वो टुमारो को, यानी कि कल आने वाला जो समय है, कल के दिन को ही फ्यूचर मानते हैं, आज के दिन को तो वो पूरे को प्रेजेंट ही मांगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जो अभी चल रहा है वो ही प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट, चाहे वो आज का दिन हो, आज के दिन में जितने भी समय अब तक बीत चुका है वो सब पास्ट है। जो आज के दिन में अभी जो है वो ही है वर्तमान, वो ही है प्रेजेंट, और जो आने वाला है, आने वाला समय है, वो है आपका फ्यूचर। तो इस तरह से विल का यूज आने वाले समय में फ्यूचर में करेंगे। अबाउट टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है होने वाला है या करने वाले हैं, कोई कुछ काम करने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इजमार, वाजवर, अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब कंफ्यूजन हो गया होगा, इजमार प्रेजेंट के लिए, वाजवर पास्ट के लिए, बाकी सब कुछ सेम है जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। वह आने वाला है, आने वाला है तो कैसे बोलोगे? ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। आपके घर वाले पूछने लगे कि भाई आपके दोस्त कितनी देर में आ रहे हैं, आपने बोला मैंने फोन किया है, बस अभी वो आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। जब कोई काम अभी होने ही वाला है वहां पर आपको अबाउट टू का यूज करना है। ही इज अबाउट टू कम, सी इज अबाउट टू कम, इस तरह से। तुम सोने वाले थे तो बोलोगे यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं तो बोलोगे वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से अबाउट टू का यूज करेंगे, होने वाला है, कोई काम होने वाला है वहां पर। तो नेक्स्ट है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से कोई काम को करने की उम्मीद की जाती है, तब आपको सपोज टू का यूज करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सपोज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए तो बोलोगे दे आर सपोज टू हेल्प अस। अब इसका मतलब ये है कि भाई मान लीजिए हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और बाई चांस हमारी कार में, हमारी बाइक में पंचर हो जाता है, उसके टायर की हवा निकल जाती है और वहाँ पर कुछ व्यक्ति जा रहे होते हैं, हम सोचते हैं यार इन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, इतना तो इनको दयालु होना चाहिए, काइंडली होना चाहिए कि ये हमारी मदद कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? उन्हें मदद करनी चाहिए। हमने उनसे बोला नहीं है लेकिन मन मन में सोचा है। तो इसी तरह से जब हम किसी से कोई इच्छा करते हैं कि भाई वो हमारे साथ ये करेगा, वो हमारी मदद करेगा, हमारी हेल्प करेगा, या फिर हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं, तब हमें सपोज्ड टू का यूज करना पड़ता है। अब जैसे कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए तो बोलोगे यू आर सपोज्ड टू गो देयर, मतलब हम आपसे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वहां पर जाना चाहिए, हमें अब पढ़ना चाहिए तो बोलेंगे वी आर सपोज टू स्टडी नाउ, वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। तो इस तरह से सपोज टू का यूज कर सकते हैं जब किसी से किसी कार्य को करने की उम्मीद की जाती है। अब नेक्स्ट है यूज्ड टू हैव, जिसका मतलब होता है हुआ करता था, कुछ हुआ करता था किसी के पास पास्ट में। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर यूज्ड टू हैव, फिर ऑब्जेक्ट। उसके पास कार हुआ करती थी तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, ही यूज्ड टू हैव ए कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी तो बोलेंगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक, आई यूज्ड टू हैव ए बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो इसी तरह से किसी के पास कुछ हुआ करता था, हुआ करती थी, यदि आपको ये चीजें बतानी है तो आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है। तो दोस्तों हमारा जो ऐप है और बुक्स है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।